लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के पास एक छोटा सा गांव है सरियापारा। यहाँ मिट्टी भी सवालों से सनी है। सवाल है इंसाफ कहाँ है। गुलाबो देवी जिनके दो बेटे हैं, एक जन्म से अंधा, दूसरा मानसिक रूप से बीमार और बेड़ियों में बंधा, लेकिन वन विभाग के रजिस्टर में ये दोनों मुजरिम हैं। दोनों पर हिरन के शिकार और लकड़ी तस्करी का आरोप है। बेटों पे क्या क्या मुकदमा दर्ज है, कैसे क्या है? ये वन विभाग को कर दी मुकदमा, ये लकड़ी काटते हैं, जहाँ करते लाना ढिमा का, तो हमारे लड़का कहूँ काट पे, एक कंधा एक बंधा हुआ पागल बैठो पड़ो, तो वो काट पावे गो। अब हम भी न जाए पावे यहाँ वन में, जंगल में, इतना बड़ी ठुटी नाला देखा हमारे घर में एक लकड़ी तक नहीं जा। ये सब हुआ 2012 में, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दुधवा के जंगलों से सटे थारू समाज के 40 गांवों में 4000 से ज्यादा लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। वन विभाग ने इन लोगों पर हिरन का शिकार, पक्षियों के अंडे फोड़ना, लकड़ी काटना, मांस बेचने के आरोप लगाए। लेकिन हकीकत ये है कि इनमें से कई लोगों ने जंगल देखा तक नहीं है। आप जन्म से सूरदास हैं, देख सकते हैं कुछ? हाँ, जन्म से सूरदास हैं। जन्म से सूरदास हैं। हाँ, दूसरे के सारा चलते हैं। तो वन विभाग के में तो आपको एक शिकारी के रूप में आप पे मुकदमा लिखा, क्या है ऐसा मामला? आप लोग कभी कुछ हम कुछ करते नहीं है। हमारे ऊपर वन विभाग ने हम केस काट दिया है। किस चीज का केस काटा? क्या क्या है मुकदमे में, क्या बताया गया है? उसे नहीं कहा कि तुम जंगल के वो करते हो और हम कुछ भी नहीं करते हैं। तो शिकार करने का मुकदमा आप पे दर्ज है, जंगल काटने का भी बताया गया मुकदमा दर्ज। जंगल कटान किया कभी आपने? नहीं, कुछ ही नहीं किया हम लोग। मंदिर के पुजारी कर्मलाल जो 40 साल से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उनके ऊपर जंगल में मांस बेचने का मुकदमा है। बुजुर्ग हरदयाल जिनकी रीढ़ बचपन से झुकी है, उन पर आरोप है कि पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अंडे तोड़े। 70 वर्षीय बुजुर्ग 50 साल से घर में रहने वाली बढ़ाना देवी पर शराब बेचने, जंगल से चंदन की लकड़ी काटने का केस है। जंगल वाला है। जंगल वाला? हाँ, शिकार वाला है। शिकार वाला? हाँ। तो आपके गांव में कितने लोगों को मुकदमा दर्ज है? बहुत आदमी है। कहते हैं कि हमने अब कुछ नहीं कर पाते, दिमाग से कमजोर है हम, तो टालोनिया कुछ नहीं हमारे घर में है। अच्छा। हाँ। तो जंगल में शिकार? जंगल में हमने कुछ नहीं कर पाते। जी, हम योगी सरकार और मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको न्याय दिलाएं, सभी को चैन से रहने दें। बात तो किए थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा। सुनवाई नहीं हुई। हम थारू आदिवासी, हम लोग सिरबोझा लकड़ी जलाने के लिए महिलाएं चली जाती हैं। हाँ, पुजारी। तो आपके ऊपर एक मुकदमा लिखा हुआ, क्या मुकदमा आप पे लिखा हुआ है? हमारे शिकार मचार में लिख दिया। शिकार का? हाँ, हम तो हम तो पूजा करते हैं और कुछ भी नहीं करते। हम आरोप लगाए हैं, ये अब मांस मंदरा खाते हम तो 25-40 साल तक हमारे हुए गए हैं, गुरु मंत्र करे और हमने ऊपर मांस मंदरी का सब आरोप लगाया गया है। गांव वालों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वन विभाग ने मनमानी की, किसी की नहीं सुनी। झूठे मुकदमों में फंसे इन लोगों को अब राहत की उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 7 गांव के प्रधान उनके आवास लखनऊ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन लोगों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ये कहीं ना कहीं इन गांव के लोग ने मुख्यमंत्री योगी से फरियाद की है कि इनको न्याय मिले और इनके मुकदमे वापस किए जाएं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। उधर पिथौरागढ़ में भगवान भोले की धरती आदि कैलाश में पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया गया। 15,000 फीट की ऊंचाई पर खिलाड़ी दौड़ते नजर आए और ये हैरान कर देने वाला दृश्य आपको भी दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन में देश भर के 22 राज्यों से 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। 15,000 फीट की ऊंचाई, -17 डिग्री तापमान, बावजूद इसके खिलाड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी। आदि कैलाश आस्था का केंद्र तो है ही, साथ ही चीन और नेपाल बॉर्डर से सटा होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी खासा अहम है। अल्ट्रा मैराथन के जरिए जहां सरकार बॉर्डर इलाकों में रोजगार के मौके बढ़ाना चाह रही है, वहीं पर्यटन महकमा विंटर टूरिज्म का खाका भी तैयार कर रहा है। आज का दिन
उत्तराखंड के टूरिज्म के इतिहास में या हमारे विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर है और अल्ट्रा मैराथन को आदि कैलाश से आयोजित करने के पीछे एक ही मंशा रही है कि कैसे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोशन मिले। अल्ट्रा मैराथन 5 कैटेगरी में आयोजित की गई। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर का टारगेट रखा गया। इस कैटेगरी के एथलीट ने आदि कैलाश से अपनी दौड़ शुरू की और गूंजी होते हुए कालापानी पहुंचे। बहुत अच्छा लग रहा है, रूट बहुत सीनिक है और हाँ थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। प्रॉपर हाइड्रेशन अगर थोड़ा मिल जाता तो बात अच्छी रहती, बट वी आर कीप गोइंग। वंडरफुल बहुत बढ़िया है। मैं बेंगलोर से हूँ और ये वादियों में दौड़ना तो एक ख्वाब है सबके लिए। तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीम एंड आई एम हैप्पी टू रन अगेन एंड आई वांट टू कम बैक। एंड 60 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया मैंने एंड माय टारगेट इज टू फिनिश विद इन 9 आवर्स। लेट्स सी कैसा होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दूसरी कैटेगरी 40 किलोमीटर, तीसरी 20, चौथी 10 और पांचवी 5 किलोमीटर रखी गई। इस दौरान आईटीबीपी ने खिलाड़ियों की सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जहां पर मॉर्निंग में जब अल्ट्रा मैराथन होना स्टार्ट हो रहा था, -18 डिग्री था और आईटीबीपी क्योंकि यहाँ 24/7 रहती है, तो ऐसे में जो भी व्यवस्थाएं आईटीबीपी से संभव है वो किया गया है। आदि कैलाश में हुई अल्ट्रा मैराथन आस्था के साथ रोमांच को खुद में समेटे रही। जिस ट्रैक में खिलाड़ी दौड़ रहे थे वहां चारों ओर बर्फ की सफेद चादर लिपटी है और आई एम एंजॉयिंग रियली लॉट। कैसा लग रहा है इसमें? बहुत ही अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए क्या? फर्स्ट टाइम अल्ट्रा रन है मेरा। थैंक यू। इससे पहले भी पार्टिसिपेट किया है? इससे पहले कई बार फुल मैराथन में किया बट अल्ट्रा में नहीं किया था। अल्ट्रा फर्स्ट और सीधा हाई एलिवेशन पे मजा आ गया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले लद्दाख भी रन किया था लास्ट ईयर, बट दिस इज समथिंग एल्स। तो यहाँ थोड़ा एल्टीट्यूड ज़्यादा है बट यस मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। हमने आदि कैलाश परिक्रमा रन जो थी वो मैंने 21 किलोमीटर कंप्लीट करी है और मेरे साथ मेरा बच्चा और हस्बैंड भी हैं, उन दोनों ने 5 किलोमीटर रन कंप्लीट करी। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में रन करना थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही है, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जिस ऊंचाई में इंसान आसानी से सांस नहीं ले पाता है, वहाँ देश भर के खिलाड़ियों ने ऐसा जुनून दिखाया कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गए। राज्य में इतिहास का ये दिन है कि आदि कैलाश के इस स्थान में भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम में लगभग 22 राज्यों के 800 से ज्यादा लोगों ने इस अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड मैराथन में भाग लिया। इस मैराथन में उत्तराखंड के साथ ही बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल सहित कुल 22 राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे थे। एक इतिहास है कि ऐसे क्षेत्र में इस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, इससे जहां हमारा एक और पर्यटन बढ़ेगा और दूसरी ओर विश्व के मानचित्र में एक अलग ही इस क्षेत्र का एक प्रचार प्रसार होगा और आगामी भविष्य में, आने वाले भविष्य में यह पर्यटन की दृष्टि से और महत्वपूर्ण ये क्षेत्र बनेगा। बॉर्डर इलाके में इतने बड़े आयोजन से स्थानीय लोग भी उत्साहित हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटन के नक्शे में और तेजी से उभरेगा। आदि कैलाश की इस धरती से पहली बार अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। अल्ट्रा मैराथन के जरिए जहाँ साहसिक खेलों को प्रमोट करने की कोशिश उत्तराखंड सरकार कर रही है,